बीजेपी की मुस्लिम विरोधी छवि फिर भी मुस्लिम समुदाय के बीच धाक बढ़ी। बीजेपी की डोर लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिमों के बीच भी मजबूत हो रही। मुस्लिमों के बीच मोदी की लोकप्रियता बढ़ी। बीजेपी की जीत मुसलमानों ने भी पक्की कर ली। जी, सवाल तो पूछा जाएगा ही, क्योंकि मुसलमानों का मोदी से प्रेम कोई जगजाहिर बात नहीं है। मुसलमानों को मोदी से प्रेम होना एक अचंभे की बात है, क्योंकि छवि तो मोदी की मुस्लिम विरोधी की है ना। लेकिन इसके बाद भी योजनाओं का लाभ देने में मोदी ने कभी मुसलमानों को छेका नहीं है। किसी भी जाति धर्म के लोगों के साथ मोदी ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया है। शायद तभी बरगलाने वालों को दरकिनार कर अब मुसलमानों ने भी मोदी का साथ चुनना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे कर मुसलमानों को मोदी का मैजिक समझ में आने लगा है। मुसलमानों को भी एहसास होने लगा है कि सिर्फ पीएम मोदी ही हैं जो इस देश को विकास के रथ पर अग्रसर रख सकते हैं, जो इस देश को दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान दिलवा सकते हैं। ऐसे में अब जब लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, तो फिर बीजेपी ने भी पीएम मोदी के लिए मुसलमानों के मन में बदली इस छवि को जैसे और प्रमोट करना शुरू कर दिया है। मुस्लिम समुदाय को बरगलाने वालों को बताने का प्रयास शुरू कर दिया है कि अब मुस्लिम भी मोदी संग विकास के रथ पर चल पड़ा है। तभी तो उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में विश्व प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत सहित तमाम बड़े धार्मिक स्थलों पर मुसलमानों को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार पोस्टर्स लगवा दिए हैं। इन पोस्टर्स में लिखा है, न दूरी है न खाई है, मोदी अपना भाई है, फिर एक बार भाजपा सरकार। बीजेपी ने मुसलमानों के दिल में अपने लिए और जगह बनाने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चे के अच्छे पदाधिकारियों को ये काम सौंप दिया है। अल्पसंख्यक मोर्चा ने अंदर ही अंदर मुस्लिमों के बीच में बीजेपी की पैठ मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर इस एक अभियान में भाग लिया है और जैसे पूरे जिले को न दूरी है न खाई है, मोदी अपने भाई वाले स्लोगन्स के साथ छपे पोस्टर्स से पाट दिया है। मुस्लिम महिलाओं ने शहर के सभी धार्मिक स्थलों के पास उर्दू में लिखे इन पोस्टर्स को चिपका दिया है। मुस्लिम महिला ने बीजेपी के साथ जुड़ने पर कहा, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उसके बाद 2019 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर देश को उन्नति की तरफ ले जाया गया। 2024 के चुनाव से पहले सरकार हर एक सीट पर बारीकी से काम करती हुई दिख रही है और सभी प्रत्याशियों के रिपोर्ट कार्ड भी केंद्र में बैठे बड़े लीडर्स तक पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बार सरकार ने अपना एक नारा और दिया है, जिसमें मुसलमानों को रिझाने के लिए पूरी कोशिश की गई है, जिसमें साफ तौर पर उर्दू में लिखा गया है, न दूरी है न खाई है, मोदी अपना भाई है। वहीं इस बारे में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी ने कहा, मुसलमानों को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तानों के पास उर्दू में पैम्फलेट लगाकर लोगों को नया संदेश दिया है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के बरेली से की जा रही है, क्योंकि बरेली मरकज के नाम से भी जाना जाता है। मुसलमान के सबसे बड़े रहनुमा यानी कि इमाम अहमद राजा खान के नाम से बरेलवी का नाम दुनिया के कोने कोने तक फैला है। वैसे जानकारी के लिए आपको बरेली का गणित समझा दें। बरेली का चुनावी गणित, बरेली में 8,47,763 कुल वोटर्स हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 3,75,000 है। एससी मतदाताओं की संख्या 95,000 है। वैश्य मतदाता 70,000 है। कायस्थ वोटर्स 52,000 है। कुर्मी वोटर्स 28,000 है। मौर्य वोटर्स 42,000 हैं। ब्राह्मण वोटर्स 37,000 हैं। किसान लोध वोटर्स 35,000 हैं और यादव मतदाता 19,000 हैं। अब आप समझ तो गए होंगे कि बीजेपी ने मुसलमानों को लुभाने के अपने अभियान की शुरुआत बरेली से क्यों की है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा रही है। वैसे जिस तरह से मुसलमानों के मन में अपनी जगह बनाने के लिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले अभियान शुरू किया है, जिस तरह का प्रयास शुरू किया है, उससे आपको क्या लगता है? क्या इससे मुसलमानों को साधना बीजेपी के लिए आसान होगा? क्या इस पोस्टर पर पीएम मोदी और मुसलमानों के बीच में जिस भाई भाई के रिश्ते की बात की गई है, ये बात मुसलमानों के दिल में भी जागृत हो पाएगी? क्या मुसलमान पीएम मोदी को अपना भाई मानेंगे और लोकसभा चुनाव में उनका साथ निभाएंगे? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।